जी। आपका क्वेश्चन ये है कि जब हम लिंकिंग में वो असल में लास्ट लेक्चर में एक चीज आपको आपसे शेयर कर रहा था। वैसे नॉर्मली ये होता है कि बार्स में लिंकिंग नहीं की जाती, कि ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। तो अगर इन केस कोई चंद एक्टिविटीज हो तो आप बार्स में लिंकिंग करना चाहिए। मैं भी एक ये लिंक ब्रेक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करते हैं ना एरो, तो यहाँ से इसको डेल कर देते हैं। अब देखिएगा रिलेशनशिप यहाँ से खत्म हो गया, स्केड्यूल करते हैं तो वो नॉर्मली जो पहले जो जिस कंडीशन में था प्रोजेक्ट उस कंडीशन में आ जाए। ये देखने हैं आप, ये जो लिंक था इसको दो एक्टिविटीज का जो लिंक बना हुआ तो उसको अनलिंक कर दिया हमने। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से अगर आप करते हैं तो यहाँ से अब देखेंगे ये 7 डेज की है, तो यहाँ पे इस तरह कर्सर लाएं, जब अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं। बात होता है कि ऐसे आप इसको लाते हैं, एरो भी अपीयर नहीं होता, आप प्रॉपर पोजीशन पे नहीं कर्सर को लाते, तो ऐसे करते तो ड्यूरेशन चेंज होती है। मेरा बताने का ये मकसद था। ये देखें ना, 7 डेज थी, अब कितने दिन हो गए? 18 डेज आ। तो इसको हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ से फिर या तो हमें दोबारा से वो ड्यूरेशन चेंज करनी पड़ेगी। हमने इसको 7 डेज कर दिया और यहाँ से लिंक करते हैं। तो ये चंद एक्टिविटीज हों तो इस तरह लिंकिंग कर सकते हैं। तो ज्यादा हो तो वो मुश्किल होता है, इस तरह के बड़े ज्यादा एक एक्टिविटी यहाँ पे वो बहुत नीचे जाके एक्टिविटी से लिंक हुई है तो वो मुश्किल होता है। अब मैं स्केड्यूल कर देता हूँ। अब आपकी बात पे आता हूँ कि ये जैसे ये है, इसको हमने रिलेशनशिप किया, इनको हाइड कर दिया, रिलेशनशिप लाइंस को हाइड कर दिया। अब इसको हम लॉक नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? इस तरह लॉक का नहीं है। ये कंडीशन सेव कर सकते हैं लेआउट को। वो जो आपका क्वेश्चन था उसका ये देखिएगा, इस तरह मैंने कर दिया ना शो इसको। अब इस कंडीशन में मैं ना क्या करता हूँ, या मैं इसको पहले रिलेशनशिप लाइंस को हाइड कर देता हूँ। हाइड कर दिया ना मैंने, व्यू पर जाने के बाद इसको लेआउट को सेव कर दिया। ये लेआउट करेंगे बाद में डिस्कस, अभी दूसरे दोस्त हैं उनका वेट भी हो रहा था इसलिए मैंने आपको बता दी। ये सेव कर दिया, ये लेआउट, ये कंडीशन सेव कर दी कि जब भी ओपन हो इस तरह। अब देखिएगा, इसके चाहे हमने रिलेशनशिप चेंज कर दी है और लगा भी दिए, शो कर दिया रिलेशनशिप लाइंस। अगर हम व्यू पर आते हैं, लेआउट, ओपन लेआउट पे आते हैं और इसको लेआउट को मैं ओपन करता हूँ, ये देखिएगा क्या होता है, रिलेशनशिप हाइड। तो इसलिए ये लेआउट सेव कर सकते हैं आप इस तरह। तो उस कंडीशन को आप जैसे ये रिलेशनशिप मैंने शो कर दिया, इसको लेआउट, इसको सेव कर। या हम देखिएगा ये इसकी कम करता हूं मैं, देखिएगा इतनी बार्स कर देता हूं और मैं कहता हूं ये कॉलम जो है ना वो जब भी आप ओपन करें तो इस तरह ये शो। या अब इस कंडीशन को मैंने सेव कर दिया, लेआउट सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो जिस तरह पहले कंडीशन थी वो ही आए, चाहे इधर हमने इसको जूम इन भी कर दिया है, ये देखिएगा। अब इसको फैला भी दिया। अब पहले वाली आप कंडीशन लाना चाहते हैं तो वो यहाँ से ओपन पे आते हैं, नो, और यहाँ से हमने लेआउट को ओपन कर लिया, देखिएगा इसमें वो लेआउट बना सकते हैं। अभी इस पोजीशन को इसमें, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको जूम जूम इन कर लिया, थोड़ा बड़ा कर लिया बार्स को, फिर आए व्यू पर, लेआउट से। ये लेआउट पे बाद में काम करेंगे भी। आई थिंक आज कुछ दोस्त हैं वो भूल गए, मेरे ख्याल में क्लास है, चलेंगे। अब देखेंगे लास्ट हमने एक स्केड्यूल बना लिया था, तो स्केड्यूल में हमने क्रिटिकल पाथ, नॉन क्रिटिकल पाथ, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की थी। इसमें आप बताएं जी, अब्दुल अजीम साहब, आपने मुझे सेंड किया है प्रोजेक्ट बना के? नो सर, वो कर देता हूँ, आपको भी सेंड करता हूँ थोड़ी देर तक ना। वेरी आज कर गुड, दूंगा इंशाल्लाह। सही है। आज कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, वेरी गुड। बिलाल साहब आप बताएं, जी सर। प्रोजेक्ट आपने सेंड जी किया था? सर।
जी जी सर, आपको सेंड किया। चलें, जबरदस्त। अब बताएं जी सर हम। मैंने इसके लिए लिंकिंग लिंकिंग के लिए सर सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मुझे जो पर्सनल लग रही है वो सक्सेसर और प्रीडिसेसर वाली यस यस सबसे यस यस, इजी। वो वही मैंने बताया था, प्रीडिसेसर और सक्सेसर सबसे बेस्ट है। जी हमायूं साहब, आप बताएं, आपने प्रोजेक्ट सेंड किया है? नहीं सर, मैंने नहीं किया, मैं करता हूँ आपको सेंड। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने फीस ले ली आपसे, टाइम भी गुजर जाना है, मगर मैं चाह रहा हूँ सर यार आपका जो मकसद है वो भी पूरा हो लास्ट ना। लास्ट लेक्चर में जितने तक किया है वो उधर तक कर लिया है। लिंक, जबरदस्त। एक्टिविटीज लिंक सारा कुछ कर दिया है। वो जी, हेडर और फुटर का बस बाकी है। वेरी गुड। उसको देख के आपने हेडर फुटर लगाना है, वो बड़ी अहम चीज है। देखिए ना, आपने जो भी वर्किंग की, प्रेजेंटेशन असल चीज होती है ना, जी जी। उसमें हेडर फुटर लगाना। जी नौ बार साहब, आप बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने वो लास्ट लेक्चर बस वो वीडियो से देखा था, लिंकिंग अभी नहीं की है, वो करके फिर आपको सेंड कर नहीं नहीं, आपने लाजमी दूंगा। करना है, नहीं तो आपको फाइन हो जाना है, और हम फिर उसमें ना फाइन में चिनौट में पतीसा बहुत फेमस है, वो खाएंगे। ठीक है सर, कोई नहीं मसला। वो ठीक, बाकी सारा कुछ है मेरे पास, वो ठीक है। बस लिंकिंग करनी है। चलेंगे, ठीक हो जाए। अब आज सर जो है। सर मुझे एक बात और पता करनी थी, सॉरी टू इंटरप्ट। जी सर जी। मैं असल में एक और प्रोजेक्ट भी इसके साथ साथ, जो मेरा अभी करंट गोइंग प्रोजेक्ट है उस पर भी मैं इसके साथ साथ ही स्केड्यूलिंग कर रहा हूँ। मगर सर उसमें मेरे पास जो है मसला ये आ रहा है कि मैं जब फुटर सेट करके मैंने उसको मॉडिफाई किया ना, तो वो मॉडिफाई उधर तो लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने अपनी कंपनी का नाम वगैरह लिखा, मगर प्रिंट रिव्यू में नहीं आ रहा। प्रिंट प्रीव्यू में वो उसको पेज तो आप उसको पेज की सेटिंग तो पहले करें। पेज का साइज आपने छोटा रखा होगा। पेज के साइज का, अच्छा ये मैंने आप गौर नहीं किया, पिक्चर्स मैं ठीक है आप मैं पिक्चर्स देखता हूँ। पिक्चर शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा आपको, ठीक है? ठीक ठीक, ओके। जी। तो लास्ट। सर ये जी थोड़ा जी हेडर जी जी। हेडर फुटर का थोड़ा बता दीजिएगा हमें। हेडर फुटर के बारे में देखें। हेडर फुटर जो होता है ना, ऊपर टॉप पे जो हेडिंग आ रही होती है, प्रोजेक्ट की समरी आ रही होती है, क्लाइंट कंसल्टेंट का नेम आ रहा होता है, प्रोजेक्ट का नेम, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ठीक है, उसका लोगो वगैरह आ रहा होता है, ये होता है हेडर। वो वीडियो मैंने शेयर की है, वो उसको देख लेना। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पिक्चर बना के, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर। जी। मगर हमने जो है ना, इस ट्रेनिंग में भी उसकी हेडर फुटर की सेटिंग करनी है, मगर मैं चाह रहा हूँ उससे पहले अच्छी आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। अब देखिएगा, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, ये था 170 डेज का। इसमें प्रोफेशन वर्क के भी आ रहे थे डेज, ब्लॉक ए बी सी, और ये, और ब्लॉक ए में टोटल फ्लोट आ रहा था 0, 17 और 32। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज इस प्रोजेक्ट के हमारे 170 डेज है, ब्लॉक ए 121 डेज, 104, और ब्लॉक सी 89, और लास्ट 22। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज के बेस पे हमने कैलेंडर सेट किया हुआ था। स्टार्ट डेट थी 10 जुलाई, फिनिश डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कैलकुलेट कर ली 24 जैन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें जीरो फ्लोट है, ये क्रिटिकल है, ब्लॉक बी नॉन क्रिटिकल है, और ब्लॉक सी जो है ये भी नॉन क्रिटिकल है। मगर इसमें एक चीज बता दूं कि जो क्रिटिकल ब्लॉक होता है उसमें नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हो सकती है। जिस तरह इस ब्लॉक में आप डिले नहीं कर सकते, मगर इस एक्टिविटी में 2 डेज आप लेट कर सकते, डिले किया जा सकता है। इसमें 3 दिन, इसमें 4 दिन, ये बेसिकली फ्री फ्लोट है। अब ब्लॉक बी में हमारे पास कितने दिन का आ रहा है फ्लोट? 17 डेज का। इसके मुताबिक 17 दिन लेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रोफेशन, इसमें ब्लॉक बी की जो एक्टिविटी है, ये फाउंडेशन स्टील है, ये 7 डेज की है, ये 9 डेज की। ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, 2 डेज का। 2 डेज ये, और ब्लॉक ए और बी का जो डिफरेंस है वो 17 दिन है। ये तीनों कंप्लीट होने हैं तो ये हमारे पास इंस्पेक्शन होगी, तो इसलिए इसमें 17 दिन आप लेट कर सकते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो एक्टिविटीज के दरमियान 2 दिन का फ्री फ्लोट है। जिस तरह 8 है, ये 5 है, 2 3 दिन का ये फ्री फ्लोट है, तो 17 दिन भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो इस एक्टिविटी का फ्लोट आ जाएगा। बेसिकली इस एक्टिविटी का ये टोटल फ्लोट है। 19 डेज लेट कर सकते हैं, इसको 20 डेज लेट किया जा सकता है।
तो ये रेड बार्स क्रिटिकल हैं, ग्रीन बार्स नॉन क्रिटिकल हैं, और ये ब्लैक बार जो है ना ये समरी बार कहलाती है। अब इसमें हमें क्या फायदा है, ये फ्लोट क्या हमें बता रहा है, ये फ्लोट ये बता रहा है कि इसमें इतने दिन लेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी अर्ली स्टार्ट है, बेसिकली स्टार्ट डेट और फिनिश डेट। यहाँ पे भी कुछ कॉलम ला सकते हैं, व्यू, यहाँ पे कॉलम्स पे आते हैं। अब ये देखिएगा, ये सिलेक्टेड कॉलम्स वो हैं जो इधर शो हो रहे हैं, जिस तरह आईडी है, नेम है, फर्स्ट आईडी आ रहा है, सेकंड पे नेम आ रहा है। सिलेक्टेड वो हैं जो शो हो रहे हैं, और अवेलेबल ऑप्शंस वो हैं जिन कॉलम्स को हम शो कर सकते हैं। ये हेडिंग्स आ रही हैं, जैसे ड्यूरेशंस वाले में पे क्लिक करेंगे तो इसके ड्यूरेशंस वाले कॉलम आ जाएंगे, कॉस्ट वाले में क्लिक करेंगे तो कॉस्ट वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम डेट्स पे आते हैं एक दफा, यहाँ पे हमने डेट्स पे क्लिक किया, और डेट्स में ये डेट्स आ रही हैं हमारे पास, स्टार्ट और बेसिकली ये अर्ली स्टार्ट होती है कि जल्द से जल्द, अलहदा भी अर्ली स्टार्ट के यहाँ पे कॉलम्स है। तो इसमें हम 2 कॉलम लेके आते हैं, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ डेट्स जो है ना वो तमाम में सेम होंगी, जैसे ये है 7 डेज के। इसमें फ्लोट कितना है हमारे पास, इस एक्टिविटी में 0 फ्लोट है। इसकी अर्ली, इसकी स्टार्ट डेट क्या है जी 10, और फिनिश डेट आ रही है 17, और लेट स्टार्ट भी 10 है, लेट फिनिश आ रही है 17, क्योंकि इसको लेट नहीं कर सकते, ये क्रिटिकल है। अब यहां पे नीचे आते हैं, जैसे ये फाउंडेशन स्टील है, कब स्टार्ट होगी, जल्द से जल्द हम कब स्टार्ट कर सकते हैं 23rd को, फिनिश 31st। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 दिन फ्री फ्लोट है। अब यहां पे इसको कितना लेट स्टार्ट किया जा सकता है, 23rd के बजाय 25th को भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, और फिनिश कब कर सकते हैं 2 सितंबर को। तो इससे क्या हुआ, हमें ये भी हम ला सकते हैं कि इस एक्टिविटी को कितना लेट स्टार्ट कितना लेट फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी जो होती है ना उसमें तो आपके पास डिले करने की गुंजाइश नहीं होती, और नॉन क्रिटिकल में आपकी लेट स्टार्ट लेट फिनिश जो है ना वो चेंज हो जाती है। वैसे इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए लाया। अब यहां पर हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 24 जैन को फिनिश हो रहा है। अब इसमें 2-3 चीजें और हैं, फिर हम इसमें कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीजों की, वो जरूरी है। पहले जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक हम देखते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जब भी आपने कोई रिलेशनशिप में चेंज करना है, ड्यूरेशन में चेंज करना है, तो स्केड्यूल करना जरूरी होता है। हाउ टू चेंज रिलेशनशिप टाइप्स, हाईलाइट एक्टिविटी, एक्टिविटी डिटेल, रिलेशनशिप सक्सेस। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि सबसे बेहतरीन जो है ना तरीकाकार यही है कि रिलेशनशिप बनाने का, राइट क्लिक किया, एक्टिविटी डिटेल्स में आए, इससे आपकी ये बॉटम विंडो ओपन हो जाएगी। ये एक्टिविटी डिटेल्स है, ये डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, जैसे ये एक्टिविटी है, इसको हाईलाइट किया, यहाँ से हमने डिटेल्स पे क्लिक कर दिया। अब इसका देखिएगा, ये कब 7 डेज की एक्टिविटी है, 17 को फिनिश हो रही है और 18 को ये स्टार्ट हो रही है। अब यहां पर इसमें एक और भी चीज है, यहाँ पे क्लिक करते हैं अगर, तो ये 7 डे, ये अगर 10 को स्टार्ट होती है तो 16 से को फिनिश होनी चाहिए। अब इसमें क्या आ रहा है, ये संडे जो है ना ये हमारी छुट्टी है, इसको वो स्किप कर रहा है, तो वर्किंग डेज के लिहाज से ये एंड डेट आ रही है, यानी कि छुट्टी भी उसमें ऐड हो रही है। सिर्फ जस्ट वर्किंग डेज होते, संडे ऑफ ना हो, तो ये 16 आती है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे, यहाँ से आपने मैनुअली किसी डेट को चेंज नहीं किया है करना, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, मैनुअली डेट्स देने से का फायदा नहीं है। ये तो एक्सेल में भी आप बना सकते हैं उस तरह। अब ये 17 को फिनिश हो रही है, बाद वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 18 से। अब यहाँ पे बार्स में भी देख रहे हैं ये लिंक एंड से आ रहा है और ये स्टार्ट है। अब ये रिलेशनशिप बना हुआ बाय डिफॉल्ट जो है ना वो फिनिश टू स्टार्ट होता है, इसको हम स्टार्ट टू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टू स्टार्ट किया, अब देखिएगा टोटल नंबर ऑफ डेज भी कम नहीं हुए, एंड डेट भी वो आ रही है।
तो जब भी आपने चेंज करना, स्केड्यूल करना जरूरी होता है। यहाँ पे स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये देखिएगा अब ये किस डेट को फिनिश हो रही है, 17 को। इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बाद वाली एक्टिविटी जो 18 को स्टार्ट हो रही है, ये किस डेट को स्टार्ट हो रही है, 10th को। दोनों की स्टार्ट डेट सेम हो गई, टोटल नंबर ऑफ डेज भी कम हो गए, 163 डेज। एंड डेट जो है ना वो 24 जैन की बजाय 16 जैन आ रही है। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये एक साथ चल रहे हैं दोनों। तो ये रिलेशनशिप हमने क्या बनाया, स्टार्ट टू स्टार्ट, दोनों एक ही डेट को स्टार्ट होंगे। अब इसको दोबारा हम कर देते हैं फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा टोटल नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। ये 17 को फिनिश हो रही है, 18 से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी होता है ना कि कुछ एक्टिविटीज एक साथ चल रही होती है, तो उसके लिए रिलेशनशिप स्टार्ट टू स्टार्ट भी बना सकते हैं। अब ये एक्टिविटी फिनिश हो रही है 3 अगस्त को, और ये 4 से स्टार्ट होकर 9 अगस्त पे जा रही है। अब यहाँ पे इसको अगर हम फिनिश टू फिनिश करते हैं, अब देखिएगा रिलेशनशिप चेंज हो गया, मगर अभी उस पर इफेक्ट नहीं हुआ ओवरऑल स्केड्यूल पे, जब तक स्केड्यूल वाला बटन प्रेस नहीं करते। अब देखें ये किस डेट को फिनिश हो रही है, 3 को, ये भी 3 को हो रही है। अब देखिएगा बार्स में ये दोनों का एंड पॉइंट सेम आ, इसको ये मंथ ऊपर आ रहा है, ईयर नीचे मंथ आ रहा है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। वो ईयर पर मंथ आ रहा है, मंथ पर वीक भी ला सकते हैं इसको हम। ये मंथ आ रहा है, नीचे वीक्स आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये दोनों फिनिश टू फिनिश। ये रिलेशनशिप बनाने का मकसद ये बेसिकली ये होता है कि डेट्स को अपने मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हम सेट कर लें। अब इसको दोबारा कर दिया फिनिश टू फिनिश, अब फिनिश टू स्टार्ट, इसको कर दिया फिनिश टू स्टार्ट। हमने इसको करना था क्योंकि इनका दोनों का रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट। दोबारा स्केड्यूल किया तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज 170 डेज आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है लैग। लैग पॉजिटिव जो होता है ना वो वेटिंग टाइम होता है, लैग नेगेटिव होता है लीड टाइम। वैसे लैग इसे बोला जाता है जो पॉजिटिव होता है, और लैग नेगेटिव को लीड बोला जाता है। तो लैग पॉजिटिव क्या है, वेटिंग टाइम यूज्ड फॉर इंटरवल बिटवीन टू एक्टिविटी, हाईलाइट एक्टिविटी डिटेल रिलेशनशिप सक्सेस है। अब लैग पॉजिटिव ये है कि जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी है फाउंडेशन कंक्रीट, ये कितने दिन की है, 1 डे की, स्टार्ट हो रही है 4 सितंबर को और फिनिश कब हो रही है, 4 को। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी कब स्टार्ट हो रही है, 5th से। ये एक्टिविटी हमारी कब से स्टार्ट हो रही है, 5 सितंबर से। अब हम कहते हैं कि जैसे कंक्रीटिंग हो जाती है, पोरिंग हो जाती है, सैंड सीमेंट क्रश मिक्स करके फिल कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो फौरन स्टार्ट नहीं हो सकती कॉलम। हम कहते हैं इसको क्यूरिंग के लिए टाइम चाहिए, सेट होने के लिए टाइम चाहिए, तो 5 दिन इसको टाइम चाहिए कंक्रीटिंग को। यहाँ पे हम लैग में 5 डेज ऐड कर देते हैं। कम भी डेज हो सकते हैं, लाजमी ये नहीं है कि 5 डेज आप ऐड करें। यहाँ पे हमने 5 डेज ऐड किए। अभी इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी ये 4th को स्टार्ट हुई, इसके बाद हम इसको स्केड्यूल कर देंगे। जैसे स्केड्यूल करेंगे तो देखिएगा एक तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ना कॉलम है वो पहले 5th को स्टार्ट हो रही थी, 11 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, 175 डेज का प्रोजेक्ट। और एंड डेट हमारी 24 जैन आ रही थी, अब क्या आ रही है डेट, 30 जैन, 30 जैन। अब यहाँ पर ये तो इंक्रीज हो गया, डेट भी बढ़ गई। और यहाँ पे अगर जूम इन करके अगर इसमें बार से हम इसको देखते हैं, ये अभी इसको हम डेज में ले आए, वीक पर डे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्टिविटी 1 डे की है, और यहाँ पे ये गैप आ रहा है। यहाँ पे एरो पे डबल क्लिक करते हैं ना, इस एरो पे, इस तरह जब देखिएगा ये ऐसे कर्सर लाएंगे ये एरो अपीयर होगा, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। रिलेशनशिप हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, इसको स्टार्ट टू स्टार्ट करना चाहे, लैग भी चेंज कर सकते हैं, मगर बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप यहाँ पे इसको चेंज करें लैग को। इसको हम कर देते हैं 0।
इसके बाद हम इसको स्केड्यूल कर देंगे। अब देखिएगा टोटल नंबर ऑफ डेज जो है ना वो 170 डेज होगा। तो लैग पॉजिटिव होता है वेटिंग टाइम। जैसे हमने पेंट कर लिया, इलेक्ट्रिकल की जो फिटिंग है वो हमने करनी है, जब तक वो पेंट सेट नहीं होगा तब तक हम इलेक्ट्रिकल की फिटिंग नहीं कर रहे। जैसे प्लास्टर वर्क कर रहे हैं, 50 दिन का प्लास्टर वर्क, हम कहते हैं कि जब तक ये प्लास्टर वर्क जो है ना वो सेट नहीं होगा तब तक हम पेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लैग यूज करते हैं। या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जैसे हमने किसी एक्टिविटी के लिए कोई मशीनरी मंगवानी है, वो बड़ी एक्सपेंसिव है, हम साइड पे खड़ी नहीं कर सकते उसको, तो हम उसके लिए क्या ऐड कर देते हैं, 2 डेज का लैग के। जब ये एक एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे और वो 2 दिन में हमारे पास मशीनरी आएगी, तो तब वो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लैग पॉजिटिव। नेक्स्ट है लैग नेगेटिव, यूज फॉर ओवरलैपिंग बिटवीन 2 एक्टिविटीज। हाईलाइट एक्टिविटी, एक्टिविटी डिटेल, रिलेशनशिप्स। लैग नेगेटिव क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये 7 डेज की एक्टिविटी है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये क्या, रिसोर्सेज साइड पे लेके जाना, कैब सेटअप, ये ओवरऑल जो होता है। तो अगर हम कहते हैं कि जो ये 7 डेज की एक्टिविटी है, इसमें क्या ये एक्टिविटी का हमने रिलेशनशिप रखा हुआ फिनिश टू स्टार्ट, कि ये 17 को फिनिश हो रही है, नेक्स्ट एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है, 18 से। अब हम कहते हैं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये 4 दिन की एक्टिविटी हो जाए, 4 डेज में रिसोर्सेज साइट पे पहुंच जाए, तो 5वां दिन जब स्टार्ट हो ना रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, तो साइट क्लियरेंस स्टार्ट हो जाए। यानी कि इसकी अभी 3 दिन की वर्किंग जो है ना रहती हो, रिमेनिंग में हो काम, और ये नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ना ये स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लैग नेगेटिव यूज करते हैं। इसको आप जूम इन कर लें, मंथ पर वीक, ईयर पर मंथ रख लें, या वीक पर डे रख लें, इससे इफेक्ट नहीं होता शेड्यूल को। ये जैसे इसके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए होता है, बार्स को, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे इसको -3 कर देते हैं। अब इसको हमने -3 कर दिया और उसके बाद हमने इसको स्केड्यूल कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग नजर आ रही है। टोटल नंबर ऑफ डेज जो है ना ये कम हो गया, 167 डेज। और एंड डेट जो आ रही थी हमारी 24 जैन आ रही थी, अब क्या आ रही है, 20 जैन। ये कंप्रेस करने के लिए शेड्यूल होता है कि हम कहते हैं कि 20 तारीख तक जो है ना वो हमने कंप्लीट डेडलाइन है, तो जाहिर है कि 20 तारीख से आगे नहीं जाना चाहिए उसको, तो उससे कंप्रेस कर लेंगे ये स्केड्यूल को। एक तो होता है कि डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज हम कम कर लें, मगर आप कहते हैं कि इससे नंबर ऑफ डेज कम नहीं कर सकते, आपने पहली ड्यूरेशन कम रखी हुई है, तो हम एक्टिविटीज को ओवरलैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 0 कर देते हैं और इसको स्केड्यूल कर। इसमें एक और भी चीज है, वो ये है कि जैसे हमने -3 किया था, अब ये एक्टिविटी है, इसको हम स्टार्ट टू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किया हमने इसको स्टार्ट टू स्टार्ट करके स्टार्ट टू स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट टू स्टार्ट से क्या होगा कि इन दोनों की स्टार्ट डेट सेम हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ डेज भी कम हो। अब हम कहते हैं कि ये 4 डेज की जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी 4 डेज की है। अब इसके ये रिलेशनशिप तो हमने स्टार्ट टू स्टार्ट, अगर 4 डेज इसके बाद ये एक्टिविटीज, इसको स्टार्ट टू स्टार्ट करके इसमें 4 डेज हम ऐड कर देते हैं, ये लैग पॉजिटिव है। इसके बाद स्केड्यूल करते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये देखिएगा। रिजल्ट तो वही आ रहा है, मगर एक चीज आपको ये कंडीशन बता दूं, ये एक्टिविटी इसका स्टार्ट तो ये देखें, स्टार्ट से तो लिंक हुआ है, इसका स्टार्ट ओपन नहीं है, और एंड जो है ना इसका ओपन है। और जब भी स्केड्यूल बनाते हैं ये कंडीशन होती है कि एक्टिविटीज का जो एंड है वो ओपन ना छोड़ा जाए। ये तो हो सकता है जो फर्स्ट एक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, उसकी स्टार्ट डेट, उसका स्टार्ट पॉइंट जो है ना ओपन होगा, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रही इस एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट ओपन होगा, और जो एंड है वो भी ओपन होता है। जैसे माइलस्टोन की बात हम करते हैं, तो जो लास्ट एक्टिविटी होती है, मगर
तो अगर हम इस तरह करते हैं, फर्ज किया कि हम इसको रिलेशनशिप तो यही बना देते हैं। यहाँ पे जब आप स्केड्यूल रिपोर्ट में भी देखते हैं तो वो बता देता है कि ये एक्टिविटीज जो है ना, इनका सक्सेसेस नहीं, ठीक है। तो कोई एक्टिविटी जो है ना वो उसका एंड ओपन नहीं होना चाहिए स्टार्ट और एंड के अलावा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि यहाँ पे इसको आप कर लें, फिनिश टू स्टार्ट कर लें, और इसमें 3 डेज जो है ना वो माइनस कर लें, तो रिजल्ट वो ही आएगा। इसको दोबारा इसको हम कर लेते हैं 0, और यहां से हम स्केड्यूल कर। जी शकील साहब, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है ना कि आप उसको फिनिश टू स्टार्ट करके -3 कर लें, ताकि वो उसका जो एक्टिविटी का एंड ओपन ना हो। जी सर, एग्जैक्टली क्योंकि जब भी आपका स्केड्यूल अप्रूवल के लिए जाएगा तो सबसे पहले यही बेस चीज़ें हैं, मतलब बेसिक्स से वो जो देखना स्टार्ट करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी है वो ओपन एंडेड ना हो। जी तो जी ऑलमोस्ट आपकी हर एक्टिविटी का एक सक्सेसर होना चाहिए डेफिनेटली। जी जी, जबरदस्त। ये देखिएगा जी, अब इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, वो भी डिस्कस करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल फ्लोट 0 आ रहा है। पहले हमने क्या किया है, स्टार्ट में हमने जब प्रोजेक्ट की फाइल बनाई थी तो हमने एंड डेट जो है ना वो उसकी मस्ट फिनिश बाय जो है थी वो सिलेक्ट नहीं की थी, डेडलाइन। तो ये इसकी फिनिश डेट आ रही है 24 जैन। यहाँ पे आते हैं हम प्रोजेक्ट एंटरप्राइज पे, प्रोजेक्ट्स पे, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर देते हैं, और यहाँ पे डेट्स पे आ जाते हैं। फर्ज किया है इसकी हमने एंड डेट जो है ना वो सिलेक्ट की हो। अब ये यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो हमने स्केड्यूल किया है ये किस डेट को फिनिश हो रहा है, 24 जैन को। अगर हम कहते हैं कि हमने इधर फिनिश डेट सिलेक्ट की हुई थी 30 जनवरी फिनिश डेट, और इसको दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे वापस एक्टिविटीज पे, मैं स्केड्यूल कर देता हूँ। स्केड्यूल करने के बाद ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 5 डेज। ये 5 डेज क्या आ रहा है बेसिकली, अब देखिए तमाम एक्टिविटी जो है ये नॉन क्रिटिकल हो गई। ये बेसिकली प्रोजेक्ट फ्लोट बता रहा है कि इसमें 5 दिन का आपके पास फ्लोट है। अब ये अगर हम इसकी डेट आ रही है 24, इसको मैं इसमें कुछ डेज और ऐड कर देता हूं, जैसे 5 डेज, 4 डेज ऐड किए, 4 डेज ऐड किए, सॉरी ये 11 डेज की है, और स्केड्यूल कर दिया। अब ये देखिए -1, फिर इसको 12 कर दिया। अब डेट क्या आ रही है, अब 30 जो थी ना, 30 जनवरी, वो हमारी क्या थी, मास्ट फिनिश बाय, और प्लान के मुताबिक भी 30 को फिनिश हो रहा। अभी फ्लोट टाइम 0 हो गया। अब ये डेज अगर हम ज्यादा करते हैं, इसको हम करते हैं 20, 20, और यहाँ पे स्केड्यूल कर दे। अब देखें, अब ये आ रहा है हमारे पास -8। फ्लोट जो है ना वो ये माइनस में आ रहा है, टोटल फ्लोट जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, फ्लोट माइनस में किस कंडीशन में आता है कि जब हम डेडलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और प्लान के मुताबिक जो एक्टिविटीज हमने ऐड की होती हैं, टोटल ड्यूरेशन दिया होता है, स्केड्यूल करते हैं, वो उस डेट को क्रॉस कर रहा होता है। तो ये क्या आ रहा है जी, -8। अगर हमने डेडलाइन सेलेक्ट की हो तो क्या हमें सिस्टम बताएगा उसमें, अगर हमने उस डेट, जिस डेट को हमारे कंप्लीट करना था उससे आगे जा रहा होगा तो माइनस में फ्लोट बताता है, और अगर उससे पहले कंप्लीट कर रहे हो तो वो किस में आ रहा होता है, प्लस में आ रहा होता है। अभी हम इस कंडीशन को हटा देते हैं, इसको इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर डेट्स में आए और मस्ट फिनिश को यहाँ से डेल कर दिया।
इसको ओपन किया, इसके बाद स्केड्यूल कर देते हैं। अब ये हमारे पास पहले वाली कंडीशन आ गई। यहां तक किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आएगी। ये शेड्यूलिंग जो है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग, एक प्रोजेक्ट का हमने प्रॉपर स्केड्यूल बना लिया। अब देखेंगे ये टोटल नंबर ऑफ डेज वो पहले वाले नहीं आ रहे कि इसकी हमने ड्यूरेशन कम नहीं की थी। तो ये फिर आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ डेज जो है ना वो 170 डेज आ जाए।